फ्रेंड्स, आज है 8 नवंबर और आज अहोई अष्टमी का व्रत है हमारा। तो पता है सभी लोग पूजा के कमरे में बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार हो रहा था। मम्मी जी आवाज़ लगा रही थी। पता है होता है हमें कि यहाँ पे 12 बजे पूजा होनी है, लेकिन कई बार टाइम पता होते हुए भी लेट हो जाते हैं। तो मेरे साथ वही सीन चल रहा था। मैं लेट हो गई थी और आवाज़ पे आवाज़ें लग रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी में मैंने हल्का सा मेकअप वगैरह करके और मैं थोड़ा सा बस ये जो पीले होता है इसको ओढ़ के जा रही थी, क्योंकि पीले ओढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पूजा में। और हाँ, इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते कहाँ से ओढ़ना है। वो तो जो इसका डिज़ाइन है उसे देख के ही पता लग पाता है। और बस मैंने इसको जल्दी से ओढ़ा है और फिर मैं यहाँ से चल दी थी पूजा के लिए। मैं लेट हो रही हूँ। मतलब वही है, कुछ कुछ चीज़ें करने में लेट हो जाते हैं। चलते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं सभी पहले से बैठे हुए थे। इनफैक्ट बच्चे भी बैठे हुए हैं, जैसे बच्चों का व्रत है, और उठ भी गए थे ये लोग। उस टाइम तक तो बिठा दिया था। बस सैंडी नहाया नहीं था, क्योंकि जैसे उसकी तबीयत खराब थी उसको नहलाया नहीं था। हैनी और सिया तो नहा के बैठे हुए थे। और यहाँ पे हमने क्या देखा, हम लोग बैठ गए थे। वो जो अहोई माता का कैलेंडर था ना, वो पेस्ट नहीं किया था, वो बस रखा हुआ था। तो दीदी आटा लेकर आए, फिर आटे से दीदी ने पेस्ट किया था। और फ्रेंड्स, इस व्रत में भी अहोई अष्टमी की कथा होती है। तो वो कहानी पढ़कर हम लोग ऊपर चल दिए थे जल देने के लिए। और उधर जाना है। और यहाँ पर पता है जल देने के बाद बस नंबर लगने वाला था, मेरी डांट पड़ने वाली थी। दीदी ने मुझे इशारा भी किया था, लेकिन फिर भी मैं फ़ेल हो गई थी। मतलब समझ तो गई थी, लेकिन वही है, डांट पड़नी थी तो पड़ ही जाती है। एक्चुअली क्या है, मम्मी जी को हाथ में जो कड़े होते हैं, चूड़ियाँ कड़े, उनको अच्छे नहीं लगते खाली हाथ। तो मैंने नहीं पहना था जल्दी जल्दी में, और बस मम्मी जी ने देख लिया था। देखो यहाँ दीदी ने इशारा किया था, मैंने हाथों को हाइड भी किया कि थोड़ा सा मम्मी जी ना देखे वरना डांट पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन फिर मैं कुछ कुछ करने लगी और मम्मी जी को दिख गए थे फाइनली मेरे हाथ। और उनको ऐसे नहीं अच्छा लगता कि आप हाथों में कुछ ना पहने, और बस मम्मी जी को गुस्सा आ गया था। लेकिन पता है क्या है, इस गुस्से में भी उनका प्यार छुपा होता है। तो मुझे इतना अजीब नहीं लगता है। आप देख सकते हैं कि मैं लगातार हंसी रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमारे कुछ अच्छे के लिए ही कुछ डांटती हैं। और वैसे भी वो डांटती भी उन्हें हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। पता है, अगर वो किसी को नहीं इतना प्यार करती ना, तो वो उससे इतना कुछ कहती नहीं है। उनकी ये मतलब सबसे मेन बात है, वो इतना कुछ कहती ही नहीं है। और अगर वो आपको डांट रही हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपको प्यार भी करती हैं। और अब तो मम्मी जी के साथ रहते हैं तो इतना हमें हैबिट भी पता है, तो हमें फिर बुरा नहीं लगता। ऑब्वियसली जैसे हमारी मम्मियाँ हमारी गलतियों पर हमें डांट देती हैं, तो वैसे ही और मम्मी जी भी डांटती हैं। और अब हमें हैबिट है, हमें ऐसे कुछ नहीं लगता कि हो हमें क्यों कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैं क्या तो ऊपर से उतर के आ गई थी। जो मैंने इयररिंग्स पहने थे वो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे कानों में दर्द होना शुरू हो गया था। और यहाँ पर मैं अपना सूट दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये कुछ इस तरह का था, जो कि अच्छे से आई थिंक दिखा नहीं है। और फिर बस ऊपर से आकर फिर यहाँ पर हम किचन में आ गए थे, क्योंकि कहानी कहने के बाद इस व्रत में फ्रूट और चाय पी लेते हैं, पानी वगैरह उस टाइम पे पी लेते हैं, फिर सीधा रात को खाना खाते हैं। तो यहाँ पर दीदी ने चाय चढ़ा दी थी, और यहाँ पर सब्ज़ी बन रही थी, दाल। जो बाकी के मेल मेंबर्स थे, बच्चे थे, उनके लिए सिर्फ दाल बन रही थी और कुछ नहीं बन रहा था। और यहाँ पर मम्मी जी आई थी, वो मांग रही थी नाइफ़। तो मेरे हाथ में जो ये था वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, मैंने दूसरा छांट के दिया था उनको। आई थिंक फ्रूट कट करना था कोई। तो इस तरह का माहौल है अभी। किचन में कुछ कुछ तैयारी चल रही हैं, और बनने वाली थी चाय, जो कि अब हम डाल के और फिर मम्मी जी को भी देंगे और खुद भी लेके बैठेंगे। और फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ कुछ अहोई का पूजन किस तरह से होता है। तो ये देखिए, जैसे करवा चौथ में पूजा की थी तो उनका कैलेंडर था, उनके बराबर में लगा दिया था अहोई अष्टमी का। और ये जो अहोई माता है, इनको जो पार्वती जी हैं उन्हीं का प्रतीक माना जाता है, मतलब उन्हीं का एक दूसरा रूप होती हैं। तो उनका कैलेंडर लगा देते हैं और इस तरह से सिंगाड़े रखते हैं फ्रूट्स में। और ये ना हमारे यहाँ पे एक माला होती है, जिसमें आगे मैं दिखाऊंगी आपको। ये जो डिज़ाइन बना है ना, ये बनी है गाय माता, ठीक है। और इसमें ये जो साइड में मोती लगे हुए हैं ना, ये उस चीज़ के नाम के हैं। जैसे जब मम्मी जी को 3 बेटे हुए थे तो उनके नाम के थे। फिर जब उनकी शादी हुई तो तीनों की शादी के नाम के अलग अलग 2-2 मोती डाले गए। और फिर जब बच्चे हुए तो फिर बच्चों के नाम के हैं ये। तो इस तरह से हर चीज़ पे 2-2 मोती ऐड होते गए हैं इस माला में। और अभी तो ये माला इतनी
बड़ी हो चुकी है। और तो इस तरह की है हमारे यहाँ की ये माला और इसका पूजन होता है। और ये जो 3 कलश से रखे हुए हैं इनके अंदर भरा होता है जल। तो कुछ इस तरह से उजमन होता है हमारे यहाँ अहोई का। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो कैलेंडर होता है ना अहोई अष्टमी का, जो कथा होती है ना वो सारी पिक्चर के रूप में भी दिखाई हुई होती है। तो कुछ इस तरह का कैलेंडर होता है ये वाला। और हाँ, जैसे कि दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली की सफाई हमने मतलब शुरू करवा दी है। तो आज बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करवाई थी, क्योंकि जैसे अहोई थी तो अहोई के दिन बहुत ज़्यादा वैसे सफाई नहीं करते हैं, कि जैसे होता है ना कोई भी इंसेक्ट वगैरह की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। तो बस ये थोड़े से शिफ्टिंग करा दी थी। सोफ़े हैं उनको हॉल में इस तरह से करा दिया, क्योंकि मतलब ना मन होता है कई बार कुछ कुछ चीज़ चेंज करने का, बस इन्हीं को चेंज करते रहते हैं। तो अभी ये वाली चीज़ की थी। अब रख देना फ़ोन, ठीक है? से थोड़ी देर में ही रख दूंगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और फ्रेंड्स, आज है 8 नवंबर और अहोई अष्टमी का व्रत है आज, है ना। तो सारी जो शादीशुदा औरतें हैं हमारे इधर इस व्रत को भी करते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, ऐसे ही अहोई अष्टमी का व्रत भी होता है। जिनको बच्चे हैं वो अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, कि उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वो अच्छा काम करे, एक अच्छे बच्चे बने इन फ्यूचर चल के। और ये जिनको बच्चे नहीं हैं वो विश करती हैं कि उनको जल्दी से बेबी हो जाए, तो वो भी व्रत रख सकती हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ क्या है, शादी के बाद ही फीमेल अहोई अष्टमी का व्रत भी कर सकती है, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, ठीक है। तो बस आज के दिन यही विश है, सभी माओ के सभी बच्चे सही सलामत अच्छे से बने रहें, उनके जीवन में बहुत खुशियाँ आए, ठीक है। तो बस आज हमारे यहाँ भी हम सारे फीमेल्स का व्रत है। और यस, मैंने हेयर वॉश किए थे, तो मुझे आपका याद आ गया कि मैंने जब कर्ल्स किए थे तो आप लोगों ने बोला था कर्ल्स करके दिखाइएगा। तो सबसे पहले तो पता है क्या, जो आपके बाल हल्के गीले होते हैं ना उसमें आपको कर्ल्स करने चाहिए। तो मैं बाकी का जो मेथड वो बता देती हूँ। वैसे मेरे बाल सूख गए हैं लेकिन अभी खुले हैं तो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम किचन में फॉइल पेपर लेने। तो यहाँ हमने ले लिया है फॉइल पेपर। अभी मैं दिखाऊंगी इसका साइज़ कितना है। तो देखिए ये कुछ इतना बड़ा था, इसकी विड्थ इतनी थी, और हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसी को फोल्ड करते करते इसकी एक स्ट्रिप बना लेंगे, ठीक है। अभी इसको हमने इस तरह से कर दिया, अब इसको दोबारा फोल्ड कर देंगे और एक बार और कर देंगे, ठीक है। तो बस इस तरह की स्ट्रिप्स आपको बना लेनी है आपके जो बाल हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ज़्यादा बाल तो ज़्यादा स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी। और पता है आसानी के लिए क्या करना है, ये जो ऊपर के बाल हैं आप इनको ऊपर इस तरह से, अगर आपके पास हेयर क्लिप है तो उससे आप इनको यहाँ पर रोक भी सकते हैं, या फिर मैंने तो यहाँ पर इनको अलग से जूड़ा बना के एक बन बना लिया था और उससे मैंने रोक लिया था यहाँ पर। उससे क्या है आसानी हो जाती है, सारे बाल आसानी से कवर हो जाते हैं। अब ये जो साइड के बाल हैं ना, इनमें पहले हम लगाएंगे ये जो हमारी जो स्ट्रिप थी ना, पहले हम इन बालों को कवर करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना मतलब हाथों में पानी ले गीले कर लिए हैं बाल, और इस तरह से हुक बनाकर ऊपर से इस तरह से अब इसमें मैं रैप करती जाऊँगी। मतलब ये स्ट्रिप में ना बालों को अच्छी तरह से मतलब ना अपनी तरफ से पूरा अच्छे से स्टिक करना है, टाइटली करना है, लूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करते जाएंगे। तो देखिए, और हाँ अगर आपके बाल लंबे हैं ना तो आपको थोड़ी लंबी स्ट्रिप्स भी बनानी पड़ सकती हैं। तो देखिए बस आपको क्या करते जाना है, बस इसको इस तरह से अच्छे से टाइटली रैप करते जाना है इसके ऊपर। तो अभी देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है। और अगर नीचे थोड़ा एरिया बच जाता है ना, तो आप इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो सारे बाल उनको कवर कर लेंगे। पहले जो नीचे खुले हुए बाल हैं इनको कवर कर लीजिए, और फिर ये जो ऊपर आपने बनाया हुआ है बन, उसको खोल के उन बालों को भी कवर कर लीजिए। उससे क्या है कोई भी बालों का पोर्शन रहता नहीं है, वरना अगर आप सारे बालों में एक साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं से रह जाता है। और देखिए अभी जो मैंने ऊपर के बाल है वो भी खोल दें, तो फिर इनको कवर कर लेंगे, ठीक। तो आप इस तरह से करके देखिएगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्या मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको खोल देती हूँ, ठीक है। लेकिन आप करके देखिएगा, ये टेम्परेरी अगर आप नहीं कर पाते, लेकिन हाँ इसे हो जाते हैं बड़े अच्छे कर्ल्स हुए थे, आपके सामने था रिजल्ट। और हाँ एक ट्रिक इसका आजमाइएगा, क्योंकि हम इसमें कुछ और चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा साइंटिफिक बातें हो जाए। तो ये जब आपके कर्ल्स बन जाते हैं, अगले दिन आप सुबह उठते हैं, सपोज कीजिए आपको शाम को किसी पार्टी में जाना है, शाम के लिए आपको चाहिए कर्ल्स, तो आप ना इनको ऊपर ही फोल्ड करके रखो, जैसे मैंने फोल्ड करके रखा था। क्योंकि सीधा छोड़ दोगे ना तो इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े खुलने शुरू हो जाएंगे। लास्ट में जो आपके उस टाइप के होते हैं ना बेबी कर्ल्स हो जाते हैं, लाइट कर्ल्स जो होते हैं वो बचेंगे बस। तो अच्छे कर्ल्स चाहिए तो आप इसको थोड़ा ना ऊपर बांध के रखें, बालों को जूड़ा सा बना के रखें लाइट सा। और आप देख सकते हैं मैंने अभी किया। इनको ना आप अगले दिन थोड़ा फुर्सत में टाइम निकाल के आप ऐसे करके आप इसमें से कर लीजिएगा, ठीक है। निकल जाता है ये, और यू कैन सी द रिजल्ट।
है ना। अभी मैंने किया तो ये ऐसा हो गया, और अगर हम इसको रात भर रखते हैं तो कर्ल बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, बस हाँ थोड़ा सा आपको मेहनत लगती है और कुछ नहीं, कर्ल अच्छे होते हैं। तो ये सिंदूर तो आज ज़्यादा लग रहा है, मम्मी जी ने पूजा के टाइम पे आगे तक लगा दिया था तो इसलिए। और लिपस्टिक मैंने बोल्ड लगाई है, मतलब पता है कई बार क्या होता है, कुछ शेड्स ऐसे रखे होते हैं कि उनको लगाने का मन नहीं करता, लगता है फेस पे सूट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने लगा लिया आज। और ये थोड़ा सा और आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने ना फेस पे फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया कुछ, तो फिर लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ चलो लगा लेते हैं कुछ शेड्स, क्योंकि कुछ शेड्स आ जाते हैं फिर वो वेस्ट जाते हैं, तो वेस्ट तो कोई चीज़ करनी नहीं है ना। तो मैंने लगा लिया आज ये कलर, तो बस। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। ठीक है, तो अब देखते हैं। और हाँ, इस व्रत में क्या होता है, जैसे हमने पूजा की थी ना, उसके बाद चाय वगैरह ले सकते हैं, चाय या पानी इसमें एक बार ले सकते हैं, फ्रूट भी ले लेते हैं उसी टाइम पर, और फिर सीधा शाम को खाना बनता ही है, तारे को अर्घ देते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो अभी तो दोपहर का टाइम चल रहा है। क्या पूछना है सैंडी? जब मैं दीदी है नी बाबर में थे ना ताई जी ना, वहाँ के ऐसे बोल रही थी थोड़ी देर छत पे जाएगी। छत पे नहीं जा रहे बाबू, पर अभी छत पे सोचा था, प्लान किया था, बट नहीं जा रहे हैं। पहले पता किसने प्लान कैंसिल किया? तो बाबू धूप बहुत ज़्यादा तेज निकली हुई है, तो आज ज़्यादा लगेगी, फिर थोड़ा रुक के जाया करेंगे। ठीक है, अभी मैं अपना पुराना ही हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बालों में लगाया है गजरा, तो वो मुझे फ्रंट से दिखाना नहीं आता, इसलिए मैं वॉशरूम में जाके मैं मिरर में आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने लगाया था। और आओ इधर आओ, अभी ठीक हो? ऐसा लग रहा है मुझे बुखार नहीं है ना। हमारे व्यूअर्स बोल रहे थे जल्दी ठीक हो जाएगा सैंडी। है। जरूर करेंगे। है ना। टमाटर देखो देखो सामने कैमरा है। इनको मेरा लिपस्टिक का शेड नहीं पसंद आ रहा। ये कैसा लगा है, अच्छा नहीं लग रहा, डार्क है मुझे पता है। आज वो बात नहीं लग रही कौन सी बात? 4 दिन से दिखा रही है मेरी करवा चौथ की फोटो मेरे करवा चौथ की फोटो देखो, फोटो इन्होंने लगाए भी नहीं, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कहीं भी नहीं लगाए। कभी कभी मेरे फोटो इतने अच्छे आते हैं, लगाए नहीं। करवा चौथ निकल गया था ना, फिर 2 दिन बाद कलर क्या हो गया, कपल के तौर पे लग जाती, बट लगानी ही नहीं थी क्योंकि मैं ज्यादा अच्छी दिख रही थी ना, मुझसे जल गए थे, जल भुन गए थे मुझसे। मैं चलूंगा। मजाक कर रही हूँ, आपकी जलोगे, मजाक कर रही हूँ। और क्या है ये 3 टीके लगा रखे हैं। हाँ वो हटा दूंगी, वो थोड़ा ज्यादा नीचे तक लग गया, ये पूजा हुई थी ना उस पे। ये देखो मैंने बालों में गजरा लगाया, वो पता लगे दिख नहीं रहा। हाँ तो ये कौन लाए थे ये तो बता दी। हाँ ये करवा चौथ पे मैंने मंगाया था, जो कि काम नहीं आया, तो उसे मैंने लगाया नहीं था उस ड्रेस के साथ, मुझे लगा पता नहीं कैसा लगेगा, तो फिर मैंने आज लगा लिया और दिख नहीं रहा है। सूट है तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही लड़ी लगाई है, दिख नहीं रहा। सच 10 के किस लिए बैठ रहे हो आज भी फास्ट है ना, वो बच्चे वाला। अच्छा, ये तो सो के उठे, 1 बजे उठे थे, 12 बजे नहीं, लेट उठे थे जब हमने पूजा कर ली थी 12 बजे, उसके बाद उठे थे अराउंड 1 सवा 1 बजे उठे हैं। आपको क्या पता है? तो आज मैं सोऊं, एक ही दिन तो मिला है सोने का। अच्छा अच्छा सो जाओ, चलो चलो जाओ जाओ, चलो टलो यहाँ से। बस खत्म वीडियो। नहीं नहीं है, बोलो बोलो क्या बात करनी है। नहीं ऐसे पूछा, मैं तो एंड में बुलाती हूँ ना अब और कुछ टास्क वगैरह कुछ कुछ नहीं, अभी फेस्टिवल्स इतने आ रहे हैं, ब्लॉगिंग चल रही है अभी तो रेगुलर, है ना। चलो 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 जाओ बस। चलो आप जाओ, मैं कहाँ जाऊँ।